यहाँ हमने बताया है कि हम शॉर्ट रेंज से लेकर ट्रांस रिसीवर का मतलब है यहाँ पे ट्रांसमिट भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। तो हमारा जो मोबाइल है दैट इज द ट्रांस रिसीवर, वी कैन सेंड सम सिग्नल और वी कैन आल्सो रिसीव द सम सिग्नल। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा ट्रांस रिसीवर। और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कुछ गैजेट्स को। उन गैजेट्स को हमने कुछ आइटम के साथ कनेक्ट कर रखा है वायरलेसली, और उसको हमने इंटरफेस कर रखा है बिटवीन द पीपल एंड थिंग टू थिंग। ठीक है, यानी कि हम हमारे जैसे आप अभी रिस्ट वॉच जो यूज कर रहे हो उसके अंदर आपने ये देख रखा है कि मैं कितना वॉक किया है मैंने आज, तो वो स्टेप्स आपके काउंट कर रहा है। तो यहाँ से आप पीपल टू थिंग्स के बीच में इंटरफेसिंग चल रही है या कोई डिवाइस से डिवाइस के बीच में चल रही है। तो हमने ये देख लिया कि अगर पीआईआर कोई एक सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर से हमने किसी दूसरे सेंसर्स को इनेबल या डिसेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग द IoT बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, और वहां पे मैंने एक ऐसा सिस्टम यूज किया है कि अगर सोइल की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पंप जो या वाटर पंप है वो इनेबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो थिंग के बीच में IoT या वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रखा है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रखा है कंडीशन के साथ कि अगर जैसे हमने अभी बात की कि एग्रीकल्चर बेस्ड IoT सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, एंड जैसे ही उसकी ह्यूमिडिटी या सोइल की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वाटर पंप चल जाएगा और वाटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ह्यूमिडिटी किस लेवल तक होनी चाहिए, जैसे ही उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका वाटर पंप ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग द टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है, दिस इज पॉसिबल थ्रू द IoT। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये और निकल के आती है सेकंड पॉइंट से कि ह्यूमन बीइंग और थिंग के बीच में हमने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया, या हमने थिंग और थिंग या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया, और उस कम्युनिकेशन के बीच में हमने कोई कंडीशन दे दी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कोई चीज एक्टिवेट मोड पे रहेगी, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट मोड पे रहेगी। उसके बाद हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन है कि द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग हैज कम टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च disciplines that enable the internet to reach out into the real world of the physical object। यहाँ पर हमने क्या किया है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट या पिछली क्लास में हमने बात की थी कि वी आर यूजिंग द टर्म ऑफ इंटीग्रेशन, एंड द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन इज दैट वी आर कंबाइनिंग, वी आर यूजिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इससे इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप भी इस क्लास की बात करें 7th सेम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग सिटीज और अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सभी एक जगह AIT से या AACRC से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सभी के स्टूडेंट्स को हमने क्या कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ इंटीग्रेशन कि वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और वो किस तरह से होगी, जब हम उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, उनके बीच में जो गैप है, जो इंटरफेसिंग को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने उन सबको पास में लाया है। तो ये इसको आप लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर हमको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो रिसीवर और ट्रांसमीटर क्या होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। यानी कि अगर मैं टीचर और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो टीचर और स्टूडेंट्स जितने क्लोज रहेंगे उतना ही कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, कंट्रोलिंग बढ़ेगी। क्योंकि हमने बात भी की है कि अगर हमको किसी भी सिस्टम को कंट्रोल अगर हम ढंग से कर सकते हैं तो वो सिस्टम हमारे लिए एफिशिएंट होगा। तो वी कैन से दैट वी कैन क्लब द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू द IoT। इसका मतलब हुआ कि हमने IoT के थ्रू क्लाउड को यूज कर लिया, बिग डेटा को यूज कर लिया, मशीन लर्निंग को यूज कर लिया, और उनको यूज करते हुए इस तरह के डिवाइस को, इस तरह के सर्किटरी को, इस तरह के सिस्टम को हमने डेवलप किया जो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को या एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो थर्ड डेफिनेशन वी कैन से दैट वी आर क्लबिंग, वी आर एसोसिएटिंग, वी आर वर्किंग ऑन द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। और उससे फायदा क्या हुआ कि वी कैन यूज या वी कैन जब हमको लग रहा था कि किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए वी नीड द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उन सभी टेक्नोलॉजी को हमने एक जगह कर लिया है। ठीक है, एंड द फोर्थ डेफिनेशंस, things having the identities and the virtual personalities operating in a smart space using intelligent interface to connect and communicate within the social, environmental and user context। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है इंटेलिजेंट इंटरफेस। इंटेलिजेंट इंटरफेस का मीन्स है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस,
कि अगर हमको लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी हम इन्हीं चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जो वर्ड यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हमने किसी मशीन को इस तरह से डिजाइन कर दिया कि वो खुद ही डिसीजन ले ले। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंसी का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ये है कि वो कितनी जल्दी और कितने तेजी से वो डिसीजन ले सकता है, और डिसीजन लेने के लिए उसके पास क्या क्या पैरामीटर है। तो वो पैरामीटर, वो थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं आईओटी के थ्रू। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग। इसी के अंदर हमने, सर यस, हेलो, सर एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर हमने आईओटी का जो आपने डेफिनेशन बताया कि मतलब वायरलेस के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम्म तो इस बीच में हमें कहीं पे ऐसा एक सर्वर भी तो बनाना पड़ता होगा ना, हम्म बिल्कुल हम जिससे वो यूज कम। करेंगे ना, हम यूज करेंगे आगे। सर्वर तो होगा ही होगा, जो सभी सभी टेक्नोलॉजी को या सभी सेंसर्स को वो यूज कर रहा है। तो उसके अंदर हम एक सिस्टम बनाएंगे, एक प्रोसेसर हम यूज करेंगे जो इन सभी डेटा को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद वो देखेगा कि इस डेटा को किस तरह से आगे मेरे को फॉरवर्ड करना है। तो ये सभी चीजें प्रोसेसर कंट्रोलर होगी, और अगर इसको मेरे को किसी जगह क्लाउड पे भेजना है, दूसरी लोकेशन पे भेजना है, तो एक सर्वर भी डिजाइन करना होगा। और सर इसके लिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की भी तो जरूरत होगी ना। बिल्कुल, मैंने बोला ना तो कि अगर अगर आपने, देखिए, आपने वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की है, नाम ही जो इसी का जो लगता है, मतलब इस नाम से पता चलता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब है वी नीड सम नेटवर्क, और या वी नीड द इंटरनेट इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो इंटरनेट तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अगर अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये सिंपल एक एम्बेडेड सिस्टम होगा। कैसे कि आपने अपने आपने जैसे ब्लूटूथ से आपके मोबाइल के बीच में कनेक्शन कर लिया, ठीक है, अब वो केवल शॉर्ट रेंज के लिए, यू नीड दिस डेटा एट अनदर लोकेशन जो बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है। तो कैसे पॉसिबल होगा? इट ओनली पॉसिबल थ्रू द क्लाउड, या क्लाउड सर्वर से होगा, या हमारे पास इंटरनेट से होगा। ओके सर। व्हाट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग? यहाँ पे एक हमने एक ग्राफिकली इसको बताया है कि अगर आपको एक सिंगल वर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द आईओटी, तो यू कैन यूज दिस डायग्राम। मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसमें मैं तीन चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक है हमारे पास एनी टाइम कनेक्शन, एक है एनीथिंग कनेक्शन, और एक है एनी प्लेस कनेक्शन। ये तीन टर्मिनोलॉजी से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपने आपको बिल्कुल इजीली समझ में भी आ जाएगा कि अगर हम कभी भी और किसी वक्त भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और स्पेशली अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन, उनके बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है। दे कैन एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। साथ के साथ वो जो ह्यूमन बीइंग है या लोग हैं, उससे भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा जा सकता है या आ सकता है। तो वो एक तरह से एक पैरामीटर है कि वी आर वर्किंग विद द आईओटी। दूसरा है एनीथिंग कनेक्शन। अगर आपने एनीथिंग का मतलब हो गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखे, आपने आपने ट्यूबलाइट के साथ फैन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, आपने एंट्री गेट के साथ आपने फैन के साथ कनेक्ट कर दिया, आपने रिस्ट वॉच के साथ आपने बोल सकते हैं कि जो भी रेफ्रिजरेटर हो गया, जो भी होम अप्लायंसेज है, जो आपकी व्हीकल है या एसी है, एयर कंडीशनर, किसी के बीच में भी अगर आपने किसी भी तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द एनीथिंग कनेक्शन, और दिस इज द पार्ट ऑफ आईओटी। और इसमें कोई ज्योग्राफिक एरिया का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आप लोगों को ये नहीं दे रखा कि केवल और केवल इस तरीके के एरिया ही होना चाहिए, इस तरह का प्लेस ही होना चाहिए, इस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए। वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट टू मेक द connection in between object to object और object to people। तो anytime, anything and any place, अगर ये ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब है हम IoT से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि इंटरनेट होना ही जरूरी है, अगर इंटरनेट होगा तो ही हम दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इस चीज को या इस सिग्नल को पास ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर अगर ऐसा नहीं हो रहा या इसको हम नेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो आईओटी का पार्ट या आईओटी के से रिलेटेड सिस्टम नहीं होगा। ठीक है,
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट को? देखिए आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछें तो थोड़ा सही भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। किसी को कुछ पूछना है? किसी को से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है सर, थोड़ा धीरे पढ़ाए, या कुछ समझ में नहीं आ रहा? सही चल रहा है सर। ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जब हम बताएंगे कि इसमें ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट सिनेरियो। तो यहाँ पे आ गया पैरा राइट साइड में आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आप कॉन्फ़िगरेशंस के रूप में यूज कर सकते हो। मेरे को, आप सभी सीएस के स्टूडेंट्स हैं और मैंने बोला कि मेरे को एक सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो आपने पूछा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस का कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? बोलते हैं ना कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की? सिस्टम की मींस मेमोरी और प्रॉपर्टीज स्पीड की क्या किस है? तरह की है सर? तो क्यों हम नहीं, व्हाई वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू कॉन्फ़िगरेशन? हम लोग जब हमारे टाइम में इंजीनियरिंग की थी 20 इयर्स, तो हमारे से पहले पूछा जाता था कि P3 है P2 है, तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब कॉन्फ़िगरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? सर कॉन्फ़िगरेशन से हम एक मतलब आइडिया हो जाता है कि हमें जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है उसके लिए कितना लोड, क्या क्या किस तरह का उसका प्रोसेसिंग स्पीड, कितने लोड वो बियर कर सकता है, कितना हेवी वो ले सकता है, स्ट्रक्चर कैसे, मतलब सर बेसिकली बनाना किस प्लेटफॉर्म के लिए, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। देखिए अगर हमको ये पहले पता होगा कि क्या काम करना है, ठीक है, जब आपको पता है कि क्या काम करना है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके के सिस्टम की हमको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना है, प्लीज आवाज ना करें, म्यूट कर लें। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, मेरे को कॉरल ड्राइव यूज करना है, मेरे को इलस्ट्रेटर यूज करना है, मेरे को फोटोशॉप यूज करना है, उसकी उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। केवल मेरे को केवल और केवल एडिटिंग का वर्ड कर एमएस ऑफिस को यूज करना हो, उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ही अलग होगी। जो डिजाइनिंग होगा उसके लिए हैवी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए मेरे को प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि मेरे को जो रैम है उसकी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। और इसको और थोड़े दूसरे शब्दों में बोलूँ कि अगर मेरे को एक क्रिकेट टीम से, मेरे को क्रिकेट टीम के लिए कुछ प्लेयर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अब अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि कितने बॉलर चाहिए, कितने बैट्समैन चाहिए, फील्डिंग के लिए क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, विकेट कीपिंग कौन करेगा, बॉलिंग कितने ओवर की कौन से करवाएंगे। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी गेम में या जिसके साथ भी हम गेम में जा रहे हैं, उस गेम में हमको या हमारी टीम की विनिंग होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन रखी है। तो इसी तरह से यहाँ पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस रखी जाती है। यहाँ पे जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। और इसका मतलब हुआ कि जितना भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होगा तो वो सिस्टम हमारे लिए क्या रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा। ये चीज क्लियर है क्या? अगर हमने डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन रखी है, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके की हो गई कि केवल मैंने बोला कि मैं तो मेरी लाइफ के अंदर केवल आईओटी पढ़ाऊंगा, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो इसका मतलब हुआ मैं स्टैटिक पे वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मैंने डायनेमिक देखा कि रिक्वायरमेंट आई, स्टूडेंट्स इस तरह के मिले, या मेरे को लगा कि ये दूसरा सब्जेक्ट भी अच्छा है या उससे रिलेवेंट है, तो मैंने अपने आप को क्या कर रखा है, डायनेमिक कर रखा है। और अगर डायनेमिक कर रखा है तो यानी कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखें कि जो IoT बेस्ड सिस्टम है, या व्हेन वी आर वर्किंग विद दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस हैव द डायनेमिक स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो ये कि इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो IoT की बात कर रहे हैं। उसके बाद है एम्बिएंट इंटेलिजेंस। ये इस तरीके से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम अपने हिसाब से जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, जो सेंसर यूज कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टास्क को या एप्लीकेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको इस तरीके से देखें कि जैसे यहाँ अगर मैंने एक सिस्टम यूज किया और लगा कि PIR सेंसर का मतलब है पैसिव इंफ्रारेड, उस PIR सेंसर को हमने यूज किया और PIR सेंसर ने देखा कि किसी भी रूम के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी
अवेलेबल नहीं है, तो उस सिस्टम के अंदर कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी जो होम अप्लायंसेज है, जो लाइटिंग से रिलेटेड सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो एम्बिएंट इंटेलिजेंस का मतलब है ऑटोमेटिकली हम खुद ही डिसाइड कर लें, डिसीजन ले लें किसी भी टास्क और एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद है इवेंट ड्रिवन, जो भी एक दूसरा है हमारे पास एम्बिएंट इंटेलिजेंस था, जो कि हमारे पास दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है आईओटी का। उसके बाद है इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब है कि हमने एक के बाद, हमको मालूम है, जैसे आपने प्रोग्राम काउंटर माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा था, डू यू नो अबाउट द प्रोग्राम काउंटर? यस और नो? यस सर। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर? वी यूज प्रोग्राम का जो काउंट होता है वो इंक्रीज करता जाता है सर, लाइन बाय लाइन। तो अभी जैसे आपको मालूम है कि आप नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या होगा, इसका मतलब हमारे माइंड का प्रोग्राम काउंटर वर्किंग में। इज इट क्लियर? प्रोग्राम काउंटर स्पेशली गिव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ऑपरेशन। मेरे को नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है। तो ये अगर सबको ये मालूम है किस तरीके से चीजें कंप्लीट हो रही है, तो ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम होगा। इवेंट ड्रिवन का मतलब है हमको मालूम है नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, उसके बाद कौन सा होगा। अगर ऐसा होगा तो हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस का मेन पार्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये और बता दीजिए। व्हाई वी डू द एनालिसिस? कई बार वर्ड यूज कर, बेटरमेंट होता है एनालिसिस से, ताकि फ्यूचर में और बेटर डिसीजन ले सके, उससे और अच्छा डायनेमिक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसकी इंटेलिजेंस और ज्यादा इंक्रीज होगी। कब करें एनालिसिस हम? एनालिसिस सर एक अमाउंट ऑफ डेटा जो हमारे पास अच्छा जनरेट हो जाए फिर भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा कंडीशन कहीं चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, मैंने माना कि मैंने स्टूडेंट्स को आईओटी पढ़ाया, आईओटी पढ़ाने के बाद रिजल्ट चेक किया तो बहुत सारे बच्चे 70% बच्चे पास हो गए, 30% फेल हो गए। अब एनालिसिस होगा या 100% पास हो गए तब एनालिसिस होगा? सर अभी एनालिसिस होगा। हाँ, देखिए, अगर हमारे को एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ एरर आई है। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए ही हम एनालिसिस करेंगे। और कोई पूछता है कि व्हाट इज द आउटकम एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। जैसा अभी आपने बता भी दिया है कि अगर हमको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, एरर किधर आई है। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमको एनालिसिस करना होगा। जैसे हमको पता चल जाएगा ये एरर आई है, तो उसको रिमूव किया जाएगा और फिर दोबारा उसको उस टास्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर उसकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी, लगेगा कि नहीं अभी भी एरर आ रही है, तो फिर दोबारा एनालिसिस किया जाएगा और ये रिपीटेटिव चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इवेंट ड्रिवन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, फिर उसको एनालिसिस किया जाएगा, आउटपुट आया कि नहीं आया, जो भी हमने इनपुट दिया था उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो वी कैन से दैट द आईओटी बेस्ड सिस्टम हैव द अनदर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन का मतलब एक टास्क हुई, उसके बाद ये टास्क होगी, उसके बाद ये टास्क होगी। और हमको इवेंट ड्रिवन का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमने माना कि अगर ह्यूमिडिटी, जैसे अभी मैंने आईओटी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम की बात की थी, मैंने देखा कि एक इवेंट कंप्लीट हुई जिसमें एक नोटिफिकेशन मिला कि जो सोइल की ह्यूमिडिटी है वो कम हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रिवन की जो इवेंट ड्रिवन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वाटर पंप चल जाएगा। या मैंने ऐसे बोला कि जो आज हमने कोई ज्यादा वॉक नहीं किया, लेकिन हमने एक कंडीशन डाल रखी कि अगर मैं पर डे इतना वॉक नहीं करता तो ये नोटिफिकेशन बाय मेल या बाय मैसेज मेरे मोबाइल पर या स्मार्टफोन पर आ जाना चाहिए। तो ये इवेंट ड्रिवन सिस्टम कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स एक्सेस टेक्नोलॉजी दैट इज द अनदर करेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमको लगता है कि जहां हम जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं या ऐसे ज्योग्राफिक एरिया की बात कर सकते हैं जो रिस्क है या डेंजर है या उनको एक्सेस करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, उस एरिया में जाना हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए डिफिकल्ट और डेंजर और रिस्क है, तो उन जगह पर भी हम आईओटी बेस्ड सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अभी मैंने वर्ड यूज किया मिलिट्री ऑपरेशन, जहां हमको लगता है कि किसी भी मिलिट्री पर्सन के लिए वहां जाना डिफिकल्ट रहेगा या रिस्की रहेगा, तो हम उसको किसके थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं? हम आईओटी बेस्ड सिस्टम के थ्रू करवा सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। एक 3 पाई रोबोट है या जो पूरा आईओटी बेस्ड सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं। वो रिमोट से ही कंट्रोल किया जा रहा है, सारे ज्योग्राफिक एरिया को एक्सेस कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसकी इमेजेस को भेज रहा है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सेस टेक्नोलॉजी है कि नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज को हमने इंटीग्रेट कर दिया और उनको हम यूज कर सकते हैं। सिमेंटिक शेयरिंग,
सिमेंटिक शेयरिंग का अंदर आप लोगों ने इसके अंदर सिमेंटिक शेयरिंग का मतलब समझते हैं क्या? अगर जैसे अभी हम बोल दें कि फर्स्ट ईयर सिमिलर काइंड ऑफ हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर शेयर करना। ठीक है, क्यों करने की जरूरत आ रही है? वैसे आप लोगों ने डीबीएमएस में पढ़ा हुआ है वैसे मेरे हिसाब से। सिमेंटिक शेयरिंग में कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, बता सकता है मेरे को। सिमिलर काइंड ऑफ शेयरिंग करना। सिमिलर शेयरिंग मतलब जैसे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा शेयर करना या फिर सिमिलर काइंड ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शेयर करना। देखिए सिमेंटिक शेयरिंग में हम ये भी यूज कर सकते हैं कि जैसे अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो क्लासेज है या एलटीज है वो डेडिकेटेड है भाई। फाइनल ईयर यहाँ बैठेगा, सेकंड ईयर यहाँ बैठेगा, थर्ड ईयर यहाँ बैठेगा, फर्स्ट ईयर यहाँ बैठेगा। बाय द वे फाइनल ईयर पास आउट हो चुका है या वो उनकी क्लासेस ऑफ हो चुकी है तो उस क्लास को या उस लैब को सेकंड ईयर वाला भी यूज कर सकता है। तो हम शेयरिंग पॉइंट पे एक IoT से रिलेटेड हम बात करते हैं या सर्किटरी की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम शेयरिंग पार्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता क्वेश्चन है पिछले स्लाइड हाँ से। पूछिए सर ये एम्बेडेंट इंटेलिजेंस जो आपने बताया कि इसमें बेसिकली जो IoT में हम ऑब्जेक्ट्स या फिर थिंग यूज करते हैं लाइक सेंसर्स हो गए या जो भी आपने बताया प्रोसेसर हो गए वो जी जी। तो सर हम मतलब वो तो बस एक ऑब्जेक्ट है जिनका काम है उस प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए जो हमारा पैरामीटर है उस पैरामीटर को कलेक्ट करना। बट हमारा जो इंटेलिजेंस है वो तो सर लाइक AI या ML के थ्रू ही हम जनरेट करेंगे ना अपने सर्वर पे जो उन पैरामीटर्स के। सॉरी सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो सर उन पैरामीटर्स को कलेक्ट करके उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइक सेंसर या फिर आपने जो भी बताया उनके थ्रू कलेक्ट करके वो फिर मेन सर्वर पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो आउटकम आएगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा सर। तो इसमें सर ये जो सेंसर या थिंग्स है इनमें इंटेलिजेंस किस तरह से आएगी? देखिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ली है। मैंने जब स्टार्टिंग की क्लासेस हुई थी उसमें भी बात की थी कि मशीन लर्निंग को अगर हमने यूज किया है, ठीक है, और उसको हमने क्या किया कि AI के लिए, AI की जब बात की जाती है तो इसका मतलब है हमने मशीन को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है, ठीक है, कि जो हमारी तरह से डिसीजन ले सकती है। आपने अभी जो IoT के अंदर जो बात की जा रही है वहां पर हमने क्या किया, जैसे अभी सेंसर से हमने अभी बात की कि एक रूम हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया और उसको किसके साथ इंटरफेस करा दिया है? AC एयर कंडीशनर के साथ इंटरफेस करा दिया, ठीक है। और हमने ये भी उसमें अब ये रखा कि अगर टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो ऑटोमेटिक AC क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और जैसे 60 डिग्री जो टेम्परेचर बन जाता है, यानी कि जैसे रिड्यूस होना लगा टेम्परेचर आफ्टर एक्टिवेटिंग ऑफ AC, तो वो 16 डिग्री पर आएगा, ऑटोमेटिकली AC क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा और फैन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल सेंसर्स की वैल्यू को ले रहे हैं। इस सेंसर की वैल्यू को आपस में इंटरेक्ट करवा रखा है, इंटरफेस करा रखा है कि अगर ये कंडीशंस आएगी तो ये होगी। जो आपने बोला वो आपने बात की है AI बेस्ड सिस्टम की। यहाँ पे हमने इस तरह से प्रोग्राम नहीं किया। मशीन लर्निंग जो हमने यूज किया, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि हम मशीन्स को इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो खुद ही डिसीजन ले ले, ठीक है। यहाँ हमने केवल और केवल क्या किया है कि सेंसर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ऑन और ऑफ किया है, या जो हमारा वो स्मार्टफोन है वो नोटिफिकेशन भेज देगा। नोटिफिकेशन कैसे कि आप जैसे अभी आप लोगों ने कुछ IoT बेस्ड यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि कोई पर्सन आता है, ऑफिस से आता है और वो रूम पे आता है, तो वहां पे उसने क्या कर लिया है कि जैसे वो एंटर हुआ तो वह ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो गया है, जो हमारा AC है वो ऑन स्टेट के अंदर आ गया है। अब अगर इसमें मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो कैसे कि आपने डेली, हमको पता चल रहा है कि डेली एक दिन आप कितने बजे आए ऑफिस से? 5:30 पे। दूसरे दिन कितने बजे आए? 5:35 पे। तो एक कैलकुलेशन निकाल ली, एक डेटा क्रिएट कर लिया गया कि जैसे ही डेली हमने निकाल लिया कि 5:30 के अराउंड आप डेली ऑफिस से घर पर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जो रिसोर्सेज यू नीड एट योर होम
एट दैट मोमेंट और ऑन दैट टाइम वो सारे के सारे एक्टिवेट मोड पे आएंगे। तो ये कहलाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी चीजें आपके 1 दिन 2 दिन 3 दिन मतलब मान लीजिए हमने 35 डेज का एक डेटा कलेक्ट कर लिया और उससे ये आइडिया निकाल लिया कि एवरी इवनिंग यू विल रीच योर होम एट बाय 5:35 या बाय 5:30, उसके अकॉर्डिंग जो जो उस वक्त आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सब मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सर? यस सर। सर मतलब आपका बेसिक यही है कि लाइक हमने सेंसर्स को आर्डिनो या रास्पबेरी के सिर्फ कंडीशंस पे प्रोग्राम किया। यस कि ऐसे मतलब उनमें कोई लाइक एआई या एमएल का पार्ट है ही नहीं, हमने सिर्फ उनमें कंडीशंस डाले। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आपको ये एग्जीक्यूट करना है, अगर ये कंडीशन तो फिर ऐसा एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको इसको डेटा के साथ अटैच करवाना है, ठीक है, तो आपको उस डेटा के लिए एक एल्गो डिजाइन करनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पर आप उसको एआई बेस्ड सिस्टम बोलेंगे। यानी कि वेरी फर्स्ट जो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो है आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम की। देन यू कैन मेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम। उसके बाद हमारे पास यस सो सर एआई बेस्ड सिस्टम और आईओटी